सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार सजा हुआ था। दरबार में हजारों लोग मौजूद थे, जिनमें औलिया, कुतुब और अब्दाल भी शामिल थे। सुल्तान महमूद ने सबको संबोधित करते हुए कहा, क्या कोई मुझे हजरत खिज्र की जियारत करा सकता है? सब खामोश रहे। तभी दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और बोला, मैं जियारत करा सकता हूँ। सुल्तान ने उसकी शर्तें पूछी। वह बोला, 6 महीने नदी किनारे चिल्ला करना होगा, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शर्त मान ली और उसे चिल्ले के लिए भेज दिया। घर का खर्चा भी सुल्तान के जिम्मे हो गया। 6 महीने बाद सुल्तान ने उस आदमी को दरबार में बुलवाया। कुछ वजीफे उल्टे हो गए हैं, इसलिए 6 महीने और लगेंगे। 6 महीने और गुजरे। सुल्तान ने फिर उसे दरबार में बुलाया और पूछा, मेरा काम कहाँ तक पहुंचा? देहाती बोला, बादशाह सलामत। मैं कहाँ और गुनाहगार कहाँ, और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम कहाँ? मैंने आपसे झूठ बोला था। असल बात यह थी कि मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ। सुल्तान ने एक वजीर को खड़ा किया और पूछा, इस आदमी की सजा क्या होनी चाहिए? वजीर ने कहा, इसने बादशाह से झूठ बोला है, इसलिए इसका गला काट दिया जाए। दरबार में बैठे एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बोले, बादशाह सलामत। इस वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा। फिर सुल्तान ने दूसरे वजीर से पूछा। उसने कहा, इसने बादशाह के साथ धोखा किया है, इसका गला मत काटिए, बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाल दीजिए ताकि यह जलील होकर मरे। इसे मरने में थोड़ा वक्त तो लगे। वही बुजुर्ग फिर बोले, बादशाह सलामत, यह वजीर भी सही कह रहा है। अब सुल्तान ने अपने प्यारे गुलाम अयाज से पूछा, तुम क्या कहते हो? अयाज बोला, बादशाह सलामत, आपकी बादशाहत से 1 साल तक एक गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई और न ही उसके झूठ से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा। अगर मेरी बात माने तो इसे माफ कर दीजिए, अगर इसे कत्ल कर देंगे तो इसके बच्चे फिर भूख से मर जाएंगे। अयाज की बात सुनकर वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बोले, अयाज बिल्कुल सही कह रहा है। सुल्तान ने उन बुजुर्ग को बुलाया और पूछा, आपने हर वजीर के फैसले को सही क्यों कहा? बुजुर्ग बोले, बादशाह सलामत, पहला वजीर जिसने कहा इसका गला काटा जाए वह कसाई का बेटा है। कसाई का काम ही गले काटना है। उसने अपने खानदान का रंग दिखाया। गलती आपकी है कि आपने एक कसाई को वजीर बना लिया। दूसरा जिसने कहा इसे कुत्तों के आगे डाल दो, उसके बाप का काम था बादशाहों के कुत्तों को नहलाना और उनसे शिकार खेलना, इसीलिए उसने अपने खानदान का रंग दिखाया। आपकी गलती है कि ऐसे लोगों को वजारत दी। जहां ऐसे लोग वजीर होंगे वहां लोग भूख से ही मरेंगे। तीसरा अयाज है। अयाज सैयद ज्यादा है। सैयद की शान यह है कि सैयद अपना पूरा परिवार करबला में कुर्बान कर देता है, मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। यह सुनकर सुल्तान अपनी कुर्सी से उठ गया और अयाज से बोला, अयाज, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद हो? अयाज ने कहा, आज तक किसी को यह मालूम न था कि अयाज सैयद है, लेकिन आज इन बुजुर्ग ने मेरा राज खोल दिया, तो अब मैं भी एक राज खोल देता हूँ। ए बादशाह सलामत, ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम है। अगर कोई मजबूरी में गलती करे और उसका मकसद अपने बच्चों को बचाना हो तो रहम और माफी सबसे बड़ी सजा से बेहतर है। जिस तरह के लोग हुकूमत के सलाहकार बनते हैं वही फैसले सामने आते हैं। अच्छे सलाहकार से समाज में रहमत आती है, बुरे से जुल्म और तबाही। खानदान और तरबियत का असर इंसान का सोचने का तरीका, अक्सर उसके खानदान और माहौल से झलकता। सैयदों की शान, सैयद बदला लेने के बजाय माफी और रहमत को तरजीह देते हैं। इंसाफ का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि हालात समझकर रहमत और माफी करना भी है। अल्लाह ताला हम सबको हर बुराई और हर मुसीबत से बचाए, आमीन।